जिस किताब के जरिए उमर को कलमा पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ, जिस किताब के जरिए लोगों को हिदायत मिलती है, जिस किताब के जरिए लोग हिदायत पाते हैं, यानी वो किताब कुरान पाक है। उस किताब से महफिल की शुरुआत करने की खातिर मैं हाफिज मुईदुल इस्लाम साहब को दावत सुखन दे रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और महफिल पाक की शुरुआत करें। बस इन्हीं 4 मिसरों के साथ कि दिल को मिलता है क्या सुरूर, कुरान पढ़ के देखो। दिल को मिलता है क्या सुरूर, कुरान पढ़ के देखो। शैतान होता है कैसे दूर, कुरान पढ़ के देखो। दिल को मिलता है क्या सुरूर, कुरान पढ़ के देखो। शैतान होता है कैसे दूर, कुरान पढ़ के देखो। अपने घर में अंधेरों की शिकायत करने वालों, होता है कैसे नूर, कुरान पढ़ के देखो। होता है कैसे नूर, कुरान पढ़ के देखो। हजरात, तिलावत कलामुल्लाह से महफिल पाक की शुरुआत हो जाए। उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी निजामत होगी, आपकी समाअत होगी, दूसरे शोरा हजरात की शायरी, खुतबा हजरात की बेहतरीन खिताबत होगी और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी वैसी समाअत होगी। फिलहाल तिलावत कलामुल्लाह से महफिल पाक की शुरुआत होने वाली है। आप अदब व एहतराम के साथ बैठे रहें, कुरान के एक एक हर्फ को समाअत करें, जिसको सुनना भी सवाब है, देखना भी सवाब है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन। वल-अर्ज़ फ़रशनाहा फ़निअमल माहिदून। ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أطى الذين من قبلهم من رسول
قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है सामाने तिजारत मेरा ईमान नहीं है हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है हर लफ्ज को सीने में सजाओ तो बने बात ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है आज आप जायजा ले पूरी दुनिया का आप देखें हर एक घर का जायजा लें आप हर एक घर को देखें और आपको पता चलेगा वो कुरान जिस पे सहाबा का यकीन इतना था कि कोई भी मसला पेश आता वो कुरान के जरिए अपने मसले को हल कर लिया करते थे कुरान ऐसी किताब थी कुरान पाक की बात आई है तो एक बात सुन लें मुझसे आप एक बुजुर्ग गुजरे हैं एक बुजुर्ग अपने पड़ोसी के यहाँ जाते हैं दावत पे बहुत पाकीज़ा थे बहुत नेक थे बहुत खुलूस वाले इंसान थे अखलाकमंद थे उस घर पे पहुंचते हैं दावत की खातिर घर वालों ने अच्छा इंतजाम किया मेहमान नवाजी की लेकिन वहां करीब में कुछ रुपए पड़े हुए थे वो बुजुर्ग देखे कि यहाँ पे कुछ रुपए हैं उन्होंने सोचा कहीं ये पैसे किसी दूसरे के हाथ न लग जाएं उस पैसे को वो उठाते हैं और रख देते हैं रखने के बाद चले जाते हैं तकरीबन जब कुछ वक्त गुजरा तो वो लोग वापस आते हैं देखते हैं कि जो रुपए वहां पे रखे थे वो रुपए वहां पे नहीं है
लोगों ने सोचा कि शायद वो बुजुर्ग जो आए थे हमारे यहाँ दावत पे, शायद वही बुजुर्ग वो हमारे पैसे को लेकर चले गए। लेकिन दिल में कभी कभी ये ख्याल आता है कि वो जो आए थे वो तो ऐसे नहीं थे, वो तो बहुत नेक थे, वो तो बहुत खुलूसमंद थे, इंसान थे, बहुत ही पाकीज़ा तबीयत वाले थे। ये सोच रहे थे। दोबारा दावत देते हैं कि अब दोबारा दावत दिया जाए, जब वो वापस आए तो हम उनसे पूछें कि हजरत मन नहीं चाहता है आपसे पूछना, लेकिन आप जब इससे पहले दावत पे आए थे हमारे यहाँ पे कुछ रकम थे, कुछ पैसे थे, क्या आप वो पैसे लेकर गए थे? लोगों ने सोचा कि ये बात उनसे पूछी जाए। दावत दोबारा की जाती है, वो बुजुर्ग दोबारा वापस आते हैं। आने के बाद दावत का इंतजाम बहुत अच्छा था, इंतजाम बहुत अच्छा था। दावत पे बैठते हैं, खाते हैं। खाने के बाद उन लोगों ने पूछा कि हजरत आप बताएं, आज से तकरीबन 1 साल पहले आप हमारे घर पे आए थे और इसी जगह पे हमने कुछ रकम, कुछ रुपए रखे थे, क्या आप वो रकम लेकर घर गए थे? अपने घर लेकर चले गए? क्या वो पैसा आपने उठाया था? तो वो बुजुर्ग रोने लगे, वो बुजुर्ग अफसोस करने लगे। लोगों ने सोचा शायद हमने जो पूछा है ये बात उनके दिल पे लगी है, हमारा पूछना गलत हो गया है। उन्होंने पूछा हजरत हमारी ऐसी कोई तबीयत नहीं है कि हम आपको तकलीफ पहुंचाए, लेकिन पूछना था कि वो पैसे कहाँ गए हैं। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैं रो इसलिए नहीं रहा हूँ कि तुम लोग मुझसे ये सवाल कर रहे हो, मैं रो इसलिए रहा हूँ कि आज से तकरीबन 1 साल पहले इसी जगह पे वो कुरान पाक है, इसी जगह पे वो रुपए थे, मैंने वो पैसे उठाए और कुरान पाक के नीचे मैंने रख दिए। अफसोस इस बात पे होता है कि 1 साल हो गया है, तुम में से किसी ने कुरान पाक को खोला नहीं, है ना? कहते हैं 1 साल हो गया है, मेरे दिल ने कहा कि ये वो किताब है जिसकी तिलावत इंसान रोज करता है। ये पैसे यहाँ पड़े हुए हैं, आने वाला कोई भी आ सकता है, शायद किसी गलत इंसान के हाथ पे ये पैसा लग जाए, ये पैसा वो लेकर चला जाए। दिल ने कहा कि ये पैसे को कुरान पाक के नीचे रख दिया जाए, जब तिलावत करने वाला कुरान पाक को उठाएगा तो यकीनन वो रकम उसके हाथ में आ जाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है, अफसोस इस बात पे हो रही है कि तुम लोगों ने कुरान पाक को 1 साल से खोलकर देखा ही नहीं है। तो आज आप पूरी दुनिया का जायजा ले लें, पूरी दुनिया को आप देखें कि दुनिया कहां तक पहुंच गई है। लोग घंटों घंटों मोबाइल इस्तेमाल करना बर्दाश्त करते हैं, अखबार पढ़ना गवारा करते हैं, लेकिन वो किताब जिसमें इंसान के सारे मसाइल का हल है, वो किताब जिसमें सारी परेशानियों का हल है, वो किताब जिससे सहाबा अपनी मुश्किलों को हल किया करते थे, वो किताब जो राह हिदायत के खातिर नाजिल हुई, वो किताब जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नबियों के सरदार पे नाजिल फरमाया, उस किताब की तिलावत से हम दूर नजर आ रहे हैं। हजरात, आप लोग खुशनसीब हैं कि आपने अपने इलाके में मदरसा कायम किया और उस मदरसे में आपने इल्म दीन की शुरुआत की, और वहाँ पर कोई ऐसी वैसी किताब नहीं पढ़ी जाती है, बल्कि वो किताब जो तमाम किताबों में आला है, जिसका मकाम सबसे ज्यादा बुलंद है, यानी कुरान पाक की आप तिलावत किया करते हैं। कुरान पाक जैसी किताब का आप सहारा लेते हैं। हजरात, ऐसी किताब से शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा, इस किताब से महफिल पाक की शुरुआत हो चुकी है। आप देखेंगे इंशाअल्लाह यही वो किताब है, आप इसकी तिलावत तो करके देखें कितना सुकून मिलता है। शायर कहता है दिल का सुरूर है कुरान की तिलावत, दिल का सुरूर है कुरान की तिलावत, मुस्तफा का दस्तूर है कुरान की तिलावत, दीवारों दर जगमगाते हैं इससे, आंखों में नूर है कुरान की तिलावत। कुरान की आप तिलावत करके देखें, फिर आप देखें कि आपके अंदर तरद्दुद महसूस आप करते हुए नजर आएंगे। आप कुरान पाक की तिलावत करें, फिर आप देखेंगे कि जो रास्ता आपका अंधेरा सा लग रहा था, जिस रास्ते को देखने के बाद आपको उजाला नजर नहीं आ रहा था, कुरान की आप तिलावत करेंगे तो उसकी रोशनी ऐसी फूटेगी, उसकी रोशनी ऐसी नजर आएगी जिसके जरिए आपको रास्ता दिखाई देता हुआ नजर आएगा। हजरात, बहुत ही खुशनसीब हैं अहले कमेटी और साथ ही साथ बहुत ही खुशनसीब हैं असातिज़ाए किराम, बहुत ही खुशनसीब हैं यहाँ के लोग जिन लोगों ने मदरसे को कायम किया और वहाँ पे इल्म दीन हासिल करने की खातिर बच्चों के रहने सहने का इंतजाम किया। जब कल बरोज़े क़यामत महशर के मैदान में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सूरज सर के ऊपर होगा, जमीन तांबे की होगी और इसी इलाके में से कोई एक बंदा जहन्नम कहा
हकदार हो गया होगा। ऐसे आलम में यहीं पे इल्मे दीन हासिल करने वाला बच्चा जो जन्नत की जानिब जाता होगा, वो रब से कहेगा मौला मैं जन्नत तभी जाऊंगा, तब तक जभी जाऊंगा जन्नत जब मुझे खाने खिलाने वाले भी मेरे साथ जाएंगे, जब मुझे पानी पिलाने वाले भी मेरे साथ जाएंगे। यानी जिन लोगों ने उन बच्चों को खाना खिलाया है वो भी उसके साथ जन्नत में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जाते हुए नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। देखें अच्छा कौन आप ही हसन रजा जिया मुजफ्फरपुरी, माशाअल्लाह। आपकी फरागत है ना, माशाअल्लाह। देखें आज के दौर में छोटे छोटे बच्चों को गाना बहुत अच्छे से याद है, लेकिन नात किसी किसी बच्चे को याद है, और जिसको याद है ये समझ लीजिएगा कि ये अल्लाह की खास नेमत है। हुजूर ने पसंद फरमाया है, नात हर कोई पढ़ नहीं सकता है, वही पढ़ेगा जिसे मुस्तफ़ा खुद पसंद फरमाएंगे, वही नात पढ़ सकता है, वही मुस्तफ़ा की तारीफ कर सकता है जिसे रब पसंद फरमाएगा। और ये अच्छाई है हमारे मदारिस के मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह इल्म भी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से बच्चों को मिलता है, और नात पढ़ने का शर्फ भी अल्लाह की जानिब से ही बच्चों को मिलता है। आपके दरमियान मोहम्मद एहसान रजा जिया मुजफ्फरपुरी साहब आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। इस बच्चे की फरागत है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरे हम उम्र हैं, और बहुत खुशी होती है जब बच्चा कुरान पाक को सीने में बसाए हुए अपने घर वापस जाता है तो माँ बाप का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। और यकीनन जब कल महशर का मैदान कायम होगा तो आप देखेंगे उनके माँ बाप के सर पर एक ऐसा हसीन ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी बहुत ज्यादा होगी, जिसकी चमक बहुत ज्यादा होगी। आप भी कोशिश करें कि आपके इलाके के करीब में, आपके घर के करीब में ये मदरसा है तो आप भी अपने बच्चे को इसी मदरसे में भेजें, जहाँ वो दुनियावी तालीम हासिल कर रहा है वहीं वो मजहबी तालीम भी हासिल कर सके। हजरात थोड़ी देर के लिए मोहम्मद एहसान रजा साहब तशरीफ ला रहे हैं, सारे लोग इनका इस्तकबाल कर लें, फिर इनके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बाहर से तशरीफ लाने वाले मेहमान आपके दरमियान हाजिर होंगे, आप उनसे नातिया शायरी समाअत करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। देखें आपके दरमियान मद्दाह रसूल बुलबुल बाग़ मदीना बारगाह सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत के खादिम मोहतरम जनाब शमवील अख्तर मुजाहिदी साहब तशरीफ ला रहे हैं। एक अच्छे हाफिज, एक अच्छे मौलाना, एक अच्छे आलिम और साथ ही साथ एक अच्छे शायर की शक्ल में आपके दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। माशाअल्लाह। देखें तशरीफ ला चुके हैं, आप इनसे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नातिया शायरी समाअत करेंगे। फिलहाल एहसान रजा साहब जिया मुजफ्फरपुरी से आप नातिया शायरी समाअत करें, सारे लोग इनका इस्तकबाल वालिहाना अंदाज के साथ कर लें। नारे तकबीर। नहीं आपको देखें ये नुकबा हजरात की आदत है कि आपसे बोल बोल कर सुभान अल्लाह बुलवाते हैं, आप नहीं बोलिएगा। अगर आपका दिल चाहे, रब आपको पसंद कर ले, रब आपको ताकत दे दे, आपकी जबान से किसी ऐसे वैसे के नहीं, अल्लाह के रसूल की तारीफ बयान करना रब पसंद फरमाए, आपका दिल चाहे तो अल्लाह की पाकी आप खुद बयान कर लीजिएगा। सारे लोग जरा इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, फैजाने हुजूर ताजो शरिया, हुजूर हबीबे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरबारे रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, दरबारे रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी, हस्सान के होंठों पे जब नाते नबी होगी, सिद्दीको उमर होंगे, उस्मानो अली होंगे, हसनैन के नाना की क्या बज़्म सजी होगी। आप तमामी हजरात के समाअत के हवाले मोहम्मद एहसान रजा साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़म सामिन इकराम, हाज़िरीन बज़्म, स्टेज पर मुक़द्दस उलमा व शोरा, पर्दा में रहकर सुनने वाली ख़वातीन इस्लाम, मेरे माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। आइए
सबसे पहले गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका हम सबके दाता जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए और पढ़िए बाबा सबिलन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मौजूदिल वल हिक्म बारिक सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, अभी आप अपने माथों की निगाहों से देख रहे हैं कि मेंबरे स्टेज पर बाहर से उलमाए किराम व शोराए इज़ाम की आमद हो चुकी है। बस बिला ताखिर मैं कलाम आला हजरत का एक मतला और कुछ शेर आपके समातों के हवाले करता हूँ, मोहब्बतों के साथ मुलाहिजा फरमाएं। थोड़ी आवाज कि वही रब जिसने तुझे को, बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। कि वही रब जिसने तुझे को, 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 वही रब जिसने तुझे को हमदन करम बनाया, वही रब जिसने तुझे को, वही रब है जिसने तुझे को हमदन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझे को। कि वही रब है जिसने तुझको वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया। क्या कि हमें भीख मांगने को, हमें भीख मांगने को मेरे मौला, हमें भीख मांगने को मेरे आका, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। तुझे गम दे गए खुदाया, तुझे गम दे गए खुदाया। और हजरत आला हजरत क्या फरमाते हैं, मोहब्बतों के साथ मुलाजा फरमाए। एक मतलब पेश की, बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। कि यही बोल सिदरा वाले, यही बोल सिदरा वाले चमने जगा के थाले, यही बोल सिदरा वाले चमने जगा के थाले, यही बोल सिदरा वाले, यही बोल सिदरा वाले, यही बोल सिदरा वाले चमने जगा के थाले, यही बोल सिदरा वाले चमने जगा के थाले। सभी मैंने छान डाले मेरे मौला, सभी मैंने छान डाले मेरे मौला, सभी मैंने छान डाले मेरे आका, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, यक बनाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे यक बनाया, तुझे यक न यक बनाया, वही रब जिसने तुझको। और असरात मक्ता मुलाहिजा फरमा
कि हमें ए रजा तेरे दिल का, बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, हमें ए रजा तेरे दिल का, हमें ए रजा तेरे दिल का, हमें रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, क्या कि दर रोज़ा के मुकाबिले, दर रोज़ा के मुकाबिले वो हमें नजर तो आया, तुझे यक न यक बनाया, ये न पूछ कैसा पाया। जिंदाबाद। तुझे यक न यक बनाया, तुझे यक न यक बनाया, वही रब है जिसने तुझको। हजरात बहुत तेजी के साथ दस्तार बंदी के हवाले से नात का एक मतला और कुछ शेर आपके समातों के हवाले करता हूँ। मोहब्बतों के साथ मुलाहिजा फरमाएं। एक मरतबा पेश की बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। कि पूरा हमारे दिल कभी, पूरा हमारे दिल कभी अरमान हो गया, कि पूरा हमारे दिल कभी, पूरा हमारे दिल कभी अरमान हो गया, पूरा हमारे दिल कभी, कि पूरा हमारे दिल, पूरा हमारे दिल कभी अरमान हो गया, पूरा हमारे दिल कभी अरमान हो गया, क्या अरे बच्चा जो मेरा हाफिज़े, बच्चा जो मेरा हाफिज़े कुरआन हो गया, बच्चा जो मेरा हाफिज़े, बच्चा जो मेरा हाफिज़े कुरआन हो गया, बच्चा जो मेरा हाफिज़े, बच्चा जो मेरा हाफिज़े कुरआन हो गया, पूरा हमारे दिल का भी। और हाफिज के माँ बाप की का क्या कहना है, ये भी शेर मोहब्बतों के साथ मुलाहिजा फरमाए। कि आँखों को चूम चूम के, बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। कि आँखों को चूम चूम के माँ बाप ने कहा, कि आँखों को चूम चूम के, आँखों को चूम चूम के माँ बाप ने कहा, आँखों को चूम चूम के, कि आँखों को चूम चूम के, आँखों को चूम चूम के माँ बाप ने कहा, क्या अरे जन्नत में मेरा जान का, जन्नत में मेरा जान का सामान हो गया, जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार मुजाहिद मिल्लत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी
मदरसा शहरे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जन्नत में मेरा जाने का सामान वो गया। और असरात मैदान महशर में जब हाफिज़ के वालिद को जब सुने ताज पहनाया जाएगा, उस वक्त का मंजर क्या है, शायर क्या है, नक्शा खींचा है, मोहब्बतों के साथ मुलाहिज़ा फरमाएं कि महशर के रोज़ ताज मिलेगा उन्हें जरूर, कि महशर के रोज़ ताज मिलेगा उन्हें जरूर। महशर के रोज़ ताज मिले, कि महशर के रोज़ ताज मिलेगा उन्हें जरूर। महशर के रोज़ ताज मिलेगा उन्हें जरूर। क्या? अरे जिसका भी बेटा हाफिज़े, जिसका भी बेटा हाफिज़े कुरआन वो गया, जिसका बेटा हाफिज़े, जिसका भी बेटा हाफिज़े कुरआन वो गया, बच्चा जो मेरा हाफिज़े। और आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ मुलाहिज़ा फरमा कि पहले न पूछता था कोई, पहले न पूछता था कोई, पर ये देख लो जब बच्चा हाफिज़ कुरान नहीं बनता है, उससे पहले उनका मकाम क्या रहता है, और हाफिज़ कुरान बनने के बाद उनका मर्तबा इतना ही निराला हो जाता है कि शायर ने क्या ही नक्शा खींचा है, मोहब्बत के साथ मुलाहिज़ा फरमाएं कि पहले न पूछता था कोई, पर ये देख लो, पहले न पूछता था, कि पहले न पूछता था कोई, पर ये देख लो क्या, कुरआन पढ़ के कीमती, कुरआन पढ़ के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि पहले न पूछता था कोई, पर ये देख लो, पहले न पूछता था कोई, पर ये देख लो, पहले न पूछता था, कि पहले न पूछता था कोई, पर ये भी देख लो, पहले न पूछता था कोई, पर ये भी देख लो क्या, कि कुरआन पढ़ के कीमती, कुरआन पढ़ के कीमती इंसान वो गया, कुरआन पढ़ के कीमती कुरआन वो गया। अस्सलामु अलैकुम।